10वां अध्याय। सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस भागवत में 10 प्रकार की कथा है। उसका पृथक पृथक हाल कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। संसार की उत्पत्ति, जगत का नाश होना, संसार को स्थिर रखना, सब जीवों का पालन करना, परमेश्वर की लीला, मनवंतरों का हाल, ईश्वर की कथा, विरक्ति, भक्ति। नारायण जी सब जगत के मालिक हैं। हे राजन, इनमें 9 लक्षणों का हाल सुनना केवल 10वें लक्षण के जानने के वास्ते है। जब आदि पुरुष परमेश्वर ने, जो शेषनाग की छाती पर शयन करते हैं, अपने को अकेले देखकर मन नहीं लगने से चाहा कि हम अनेक तरह के रूप धारण करके देखें, तब उन्होंने अपनी माया को आज्ञा दी कि संसार के विस्तार का उपाय कर। उसी समय उस माया ने स्वर्ग, पाताल, मर्त्यलोक बनाकर राजस, तामस, सात्विक 3 गुण प्रकट किया। तामस से अहंकार, राजस से हाथ, पांव, वाक, लिंग, गुदा और 5 कर्म इंद्रियां, सात्विक से आंख, कान, जीवा, नाक, त्वचा और 5 ज्ञान इंद्रियां प्रकट हुई। इसके सिवा तमोगुण से पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, हवा, 5 तत्व तथा सतोगुण से शब्द, मूर्ति, स्वाद, सूंघने की शक्ति और बुद्धि सबके तन में प्रकट हुई। शरीर की 10 इंद्रियां एक एक देवता को सौंपी गई। मुंह में अग्नि देवता, जिह्वा में वरुण, कान में दिशा, नाक में अश्विनी कुमार, हाथ में इंद्र, आंख में सूर्य, लिंग में मित्रा वरुण, गुदा में यमराज, पाव में विष्णु और बुद्धि में ब्रह्मा जी का वास रहता है। सब देवताओं ने चाहा कि अपने सामर्थ्य से हम लोग इस मूर्ति को जिलाकर बुलावें और हंसावें, इसलिए उन्होंने अपने पराक्रम से बहुत उपाय किए। जब उनके सामर्थ्य से वह मूर्ति हिल भी न सकी, तब उन्होंने हार मानकर हवा की तरफ, जिसको स्वामी कहते हैं, इशारा किया। जब उस हवा से भी कुछ नहीं हो सका, तब सब देवताओं ने नारायण जी का ध्यान किया, जिनकी कृपा से वह मूर्ति तैयार हुई थी। देवताओं ने कहा, हे जगतकर्ता, आपकी दया और कृपा के बिना हम लोगों से कुछ नहीं हो सकता। जब आदि ज्योति निरंकार ने थोड़ा सा अपना प्रकाश उस मूर्ति में प्रवेश करके कहा कि तुम उठो, तब उस तेज के बल से सब देवताओं को अपने अपने स्थान पर उठने, बैठने, बोलने आदि का सामर्थ्य प्राप्त होकर वह मूर्ति चलने फिरने लगी। हे राजन, मनुष्य के हर एक अंग में देवता लोग वास करते हैं और वह इच्छा रखते हैं कि हाथ से दान दें, जीवा से परमेश्वर का भजन व स्मरण करें, कानों से उनकी कथा व लीला सुने, पैरों से तीर्थ यात्रा करें, देवस्थान पर जाकर आंखों से मूर्ति के दर्शन करें, ध्यान में परमेश्वर का दर्शन करें, जिसमें हम लोगों का ही भला है। मनुष्य के तन में रजोगुण या तमोगुण अथवा सतोगुण, एक गुण 8 पहर वर्तमान रहता है। एक गुण के समय दूसरा गुण नट के खेल के समान छिप जाता है। यह ब्रह्मकल्प का हाल हमने तुमसे कहा। इसी तरह सब कल्पों में संसार की उत्पत्ति होती है। दूसरा अध्याय। सुखदेव जी बोले, हे राजन, विदुर जी ने उद्धव से मिलने के उपरांत उनसे पूछा, हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण जी से एक क्षण बिलग नहीं होते थे, आज क्या कारण है जो मैं तुमको अकेले देखता हूँ? कहो। मेरे प्राण प्यारे श्याम सुंदर, बलराम जी, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सांब, शूरसेन, वसुदेव, देवकी और अक्रूर आदि सब यदुवंशियों समेत अच्छे हैं। युधिष्ठिर और अर्जुन आदि पांडव, कुंती और द्रौपदी सहित, तथा मेरा भाई अंधा धृतराष्ट्र, जिसने बेटों के मोह में फंसकर अपने नरक जाने का उपाय किया था, सब लोग कुशल से हैं।
मैं जानता हूँ कि श्याम सुंदर पृथ्वी का बोझ उतारने के वास्ते अवतार लेकर धृतराष्ट्र आदि कौरवों का ज्ञान हर लिया है। जो राजा लोग अपने राज्य, सेना और धन का अभिमान करके अधर्म करते हैं, उन्हीं लोगों के मारने के वास्ते वैकुंठनाथ श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया है। सो तुम श्याम सुंदर का हाल बतलाओ। उनकी चर्चा करने में तीर्थ स्थान का फल मिलता है। यह बात सुनते ही उद्धव भक्त आंखों में आंसू भरकर रोने लगे और कुछ उत्तर न दे सके। तब विदुर जी ने उनको उदास और रोते हुए देखकर समझ लिया कि श्री कृष्ण जी अंतर्धान हो गए। इसलिए मेरे पूछने पर उद्धव उनका ध्यान करके रोते हैं। एक क्षण उपरांत उद्धव ने आंखें पोंछकर कहा कि विदुर जी, तुम केशव मूर्ति का हाल क्या पूछते हो? श्री कृष्ण रूपी सूर्य अस्त हो गया और कलयुग रूपी रात्रि ने प्रवेश किया। मैं अपने और दूसरे यदुवंशियों का अभाग्य तुमसे क्या कहूँ? परब्रह्म परमेश्वर ने अपनी इच्छा से वसुदेव जी के घर जन्म लिया। हम लोगों ने उनका महात्म्य न जानकर उनको भी एक यदुवंशी अपना भाई बंधु समझा था। अब उनकी महिमा जानकर पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। मैं उनकी बढ़ाई तुमसे क्या कहाँ तक कहूँ? उन्होंने 16,108 स्त्रियों से विवाह करके गृहस्थाश्रम का धर्म पालन किया। अवतार लेने और लीला करने का उनका यह प्रयोजन कि संसारी मनुष्य और विशेषकर अधर्मी लोग उस लीला व कथा को आपस में कह सुनकर भवसागर पार उतर जावें। देखो, उन्होंने कैसे कैसे बलवान दैत्यों और राजाओं को मारकर मुक्त कर दिया। पृथ्वी का भार उतारने के वास्ते अपनी इच्छा से अवतार लेकर कौरवों और पांडवों से महाभारत कराया। दुर्योधन आदि सब कौरवों का नाश किया। युधिष्ठिर आदि 5 भाई पांडवों की रक्षा करके उन्हें राजगद्दी दिया। 56 करोड़ यदुवंशियों को दुर्वासा ऋषिश्वर से शाप दिलाकर आपस ही लड़ाई में मरवा डाला। सो उस बात की याद करके मुझे बड़ा दुख होता है। हे विदुर, तुम निश्चय करके जानो, जब से श्याम सुंदर यदुवंशियों को नाश करके वैकुंठ को पधारे, तब से सत्य और धर्म संसार से उठ गया। मैंने बहुत विनती करके उनसे कहा कि मैं जन्म भर आपकी सेवा व टहल में रहा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। पर मुझे न ले जाकर मुझसे बोले, तू बद्री केदार में जाकर मेरा ध्यान करके मुक्त हो। जो कुछ ज्ञान उन्होंने मुझे बतलाया उसका हाल 11वें स्कंद में लिखा है। तत्व ज्ञान मुझसे यह कहा कि हमको जानकर सब संसार का नाश समझो और जीवात्मा कभी नहीं मरता, इसलिए मेरे वियोग का शोक न करो। मरना कैसा होता है? जिस तरह एक कपड़े को तारकर दूसरा वस्त्र पहन लेवें, उसी तरह यह जीव एक चोले को छोड़कर दूसरे तन में प्रवेश करता है।